Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor. Hope you are doing good. I am also doing good. आज का वीडियो का टॉपिक है रीजंस फॉर लोअर मार्क्स इन टैक्स। स्पेसिफिकली अगर अभी आप देखो सीए इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है, सीए इंटरमीडिएट में टैक्स एक आई वुड से अनोखा सब्जेक्ट है जिसमें सारे बच्चों का मार्क्स ऑल ओवर इंडिया कम आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी मेरे पास आ रहा था, तो मैं सोचा एक जनरल वीडियो एड्रेसिंग ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स, स्पेशली सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन, उनको मद्देनजर रखते हुए एक वीडियो बनाया जाए जहां पे उनको जनरलाइज्ड वे में मैं समझाऊं कि सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन में कैसे आप क्या क्या रीजंस है जिसके वजह से आपका लोअर मार्क्स आया होगा। एक तो डेफिनेटली इस बार पेपर थोड़ा एवरेज लेवल से अबव था, मतलब इजी पेपर नहीं था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड से अबव वाला पेपर था, तो डेफिनेटली एक रीजन है कि आपका मार्क्स कम आया होगा। बट जनरल वाई टैक्सेशन में लोगों को डर लगता है, टैक्सेशन में कम मार्क्स आता है, ऐसा क्यों? टैक्स में ही स्टूडेंट का कम मार्क्स आएगा, बाद बाकी सब्जेक्ट में वो पुल अप कर लेता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, बिकॉज मैं बहुत ही कम टाइम में आपको बता देने वाला हूं वो 5 रीजंस व्हाई यू डेफिनेटली, व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू एक्चुअली स्कोर लोअर मार्क्स इन टैक्स या फिर यू फेल इन टैक्स। तो सबसे 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 इंपॉर्टेंट कारण है जो नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, सर गजनी प्रॉब्लम। गजनी प्रॉब्लम मतलब क्या? सर यू टेंड टू फॉरगेट द प्रोविजंस। आपको प्रोविजन एग्जाम टाइम में याद नहीं रहता। आप जब भी फॉरगेटिंग द प्रोविजंस, आप एग्जामिनेशन के पहले जब आपने अपने घर पे पढ़ाई किया था, क्लासेस में पढ़ाई की थी, तो आपको सब कुछ याद था, लेकिन एग्जामिनेशन वाले दिन जब आपको पेपर मिला तो आप प्रोविजंस भूल गए। And because you forget the provisions, you are not able to definitely attempt the questions. तो सर फॉरगेट कर रहे हैं अगर प्रोविजन, तो ये सबसे, मतलब क्या बोलूं मैं, इससे खराब चीज नहीं हो सकता टैक्सेशन में कि अगर आप प्रोविजन भूल गए। जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, आपको ये याद नहीं है एडिशनल डेप्रीसिएशन का सेक्शन है, आपको ये याद नहीं है कि एडिशनल डेप्रीसिएशन हमें किस पे मिलता है, आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन याद नहीं है, बट आपको एक्सक्लूजन्स याद है। तो दिस इज वेयर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट यू फॉरगेट द प्रोविजन। मैं ऑल्सो बताने वाला हूं इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा गाइस। और प्लीज अगर आपको इस तरह का वीडियोस पसंद आ रहा है जो आपके रेलिवेंट वीडियोस है, एकदम रेलिवेंट आपके लिए, टैक्सेशन का जिम्मेवारी आपका भाई ले रहा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंश्योर करता हूं कि अगर आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल भी टैक्सेशन से नहीं डरेंगे। आपको सही तरीका आना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि सर टैक्सेशन एक बहुत अनोखा सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी, लॉ या फिर कॉस्ट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब का बेसिक्स आपको क्लियर हो गया है। आप फाउंडेशन लेवल से पढ़कर इंटर में आ रहे हो, फाउंडेशन लेवल पे आप अकाउंट्स पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं इंटर लेवल पे आपको वो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन टैक्सेशन पहली बार आप इंटर लेवल पे पढ़ रहे हो, तो अगर आप बेसिक्स नहीं समझोगे तो डेफिनेटली आप जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, यानी फाइनल लेवल तक आपको दिक्कत आएगी। बिल्डिंग का बेस कमजोर रह जाएगा तो बिल्डिंग कभी भी टूट के गिर सकता है। तो अगर ये बेसिक्स अगर आपको क्लैरिटी नहीं आएगी तो कभी भी आप आगे बहुत ज़्यादा लॉन्जिटिविटी में नहीं जा पाओगे। तो आपको डेफिनेटली बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए और उसी के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो फॉरगेटिंग द प्रोविजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई थिंक विच स्टूडेंट्स आर फेसिंग। तो सर अगर आप प्रोविजन फॉरगेट कर रहे हो तो सर इसका ओनली एंड ओनली रीज़न है कि आप टाइम नहीं दे रहे सब्जेक्ट को। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना पड़ेगा। यू रिक्वायर मोर रिविजन। यानी सर अगर आप सोचते हो कि मेरे को क्लासेस करके मेरी बात बन जाएगी, अगर मेरी क्लासेस बन के बात बन जाएगी तो आप गलत सोचते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के पहले आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा टेक्स्ट में, तब जाके एग्ज़ाम में आपका माइंड में क्लियर रहेगा कि हाँ ये प्रोविजन है। आप प्रोविजन नहीं बोलोगे, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलते ही माइंड में आ जाना चाहिए 3212 प्लांट एंड मशीनरी, 35 AD दिमाग में आ जाना चाहिए, स्पेसिफाइड बिजनेस, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तभी होगा जब आप एफर्ट डालोगे। विदाउट एफर्ट टैक्स में पास नहीं हो सकते, मैं लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। तो आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा और बहुत मस्ती से पढ़ाई करनी पड़ेगी और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, मोर इंपॉर्टेंटली रिवीजन से ज़्यादा है अंडरस्टैंड। आप प्रोविजन को समझिए,
प्रोविजन को रट्टा मत मारिए, लॉ मेकर का इंटेंशन समझिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी कि हमारे इस बार कितने सारे स्टूडेंट्स सी इंटर में जबरदस्त मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, 70-75 तक भी बच्चों का आया है जिन्होंने मेरे से पढ़ाई किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। बट मुझे खराब ये भी लगता है कि मुझे पता नहीं, अभी तक तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा शायद हो सकता है फेल भी हुआ हो। बट बहुत खराब लग रहा है कि अगर वो फेल हुआ है टैक्स की वजह से, तो उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल में आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा के रखिए और शेयर करें अपने सारे दोस्त तक। तो फॉरगेटिंग द प्रोविजंस का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है अंडरस्टैंड। आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, आपको प्रोविजन लर्न नहीं करना, आपको समझना है, समझ के पढ़ना है। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आप अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट भूले आज तक? क्या आप अकाउंटिंग का कॉस्टिंग का फॉर्मूला या कॉस्टिंग में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट है उसको भूले आज तक? नहीं, क्योंकि आप समझ लिए। वैसे टैक्स में भी आपको लॉ मेकर का इंटेंशन समझना पड़ेगा कि लॉ बनाने का कारण क्या है, लॉ पीछे बनाने का कारण क्या है, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द फ्लो। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिवीजन ड्यूरिंग द क्लासेस। अरे भाई, रिवीजन खाली एग्जाम के एक दिन पहले नहीं होता है, या रिवीजन एग्जाम के एक मंथ पहला नहीं होता है। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता है क्लासेस के बीच में। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे क्लासेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 चैप्टर है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बीच बीच में जैसे 3 चैप्टर ओवर हुआ, तीनों चैप्टर का रिवीजन, एक चैप्टर ओवर हुआ, एक का रिवीजन, दो का ओवर हुआ, दो का रिवीजन, तीनों का ओवर हुआ, तीनों एक साथ रिवीजन, फिर चौथा का रिवीजन, पांचवा का रिवीजन, सिक्स रिवीजन, फिर तीनों का एक साथ रिवीजन। इससे क्या होगा, आप मल्टीपल टाइम्स एक ही चैप्टर को बार बार रिवाइज कर रहे हो। तो रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे ना, उतना ज्यादा माइंड में प्रोविजंस आपके ज्यादा रिमेंबर में रहेंगे, आपका कॉन्शियस माइंड में रहेगा प्रोविजन, और आप जब चाहे तभी जाकर उसको याद कर सकते हो। ये फॉरगेटिंग का सबसे बड़ा कारण ये है बेटा, मैं बता देता हूं, कि आप रिवीजन ठीक से नहीं कर रहे हो। तो आपका रिवीजन एकदम बढ़िया होना चाहिए। अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हो, रिवीजन मतलब एक दो बार करने से नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। लेट मी टेल यू। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ये तो भैया बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। सर, हम लोग हमेशा से क्या फोकस करते हैं, पढ़ने पे फोकस करते हैं। हम लोग फोकस करते हैं कि भैया कैलकुलेटर में ऐड प्लस करे माइनस करे और सम्स बन जाए। हम लोग जैसे मान लो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आ गया रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, बट क्या आपने कभी लिख के उसको प्रैक्टिस किया है? क्या कभी भी आपने ये देखा है कि चलो लिख के एक बार ट्राई करे? आपने कभी नहीं किया गाइस। तो ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली डू द राइटिंग प्रैक्टिस। इफ यू डोंट डू द राइटिंग प्रैक्टिस, थिंग्स विल नॉट बी इनटू योर कंट्रोल। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है, जो पास्ट टर्म के पेपर्स है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मिक्स है। जैसे मान लो पीजीबीपी का टोटल इनकम का क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करिए, राइट? या मान लो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करिए। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप सही टाइम पे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप एक क्वेश्चन पेपर 3 घंटा का पेपर को 4 घंटा में करते हो तो बात तो बनेगी नहीं ना। तो आपको एक एक्स फैक्टर है इसमें, रेलिवेंट फैक्टर है इसमें, विच इज टाइमिंग फैक्टर। इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर पेपर टाइमली, डेफिनेटली टैक्स एक लेंदी पेपर होता है। लेट मी टेल यू, टैक्स में क्या होता है, 4 नंबर में भी आपको बहुत सारे बहुत अच्छा खासा लिखना पड़ता है, या फिर 6 नंबर में भी आपको अच्छा खासा लिखना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता हूं लॉ में और टैक्स में, बुरा मत मानना, खाली समझा रहा हूं। लॉ में क्या है, पूरा थ्योरी है, आपको प्रोविजन समझना है और प्रोविजन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है, हल्का फुल्का, बट टैक्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलता है। आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। तो लॉ टैक्स में क्या होता है, लॉ समझना भी है और उसको अप्लाई भी करना है प्रोविजन में। और नंबर्स है, नंबर्स में टाइम लगता है, ऐड करना है, लेस करना है, मल्टीप्लाई करना है, बहुत चीज करना है, इट विल टेक टाइम। तो इनकम टैक्स में खासकर इट्स अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा मिक्सचर है। जीएसटी आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है और मेजॉरिटी थ्योरी है, बट इनकम टैक्स तो मेजॉरिटी ही थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स है। तो सर, आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, क्लासेस के बीच में जैसे मैं गाइड करता हूं वैसे करिए। इनफैक्ट अभी भी जो बच्चे इस बार अभी प्रिपेयर कर रहे हैं मे 23 टर्म के लिए, प्लीज भाई राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है टैक्स जैसे पेपर में। ये जो है, ये टैक्स में ही प्रॉब्लम आता है बच्चों को। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, कैपिटल गेन का एक सेक्शन है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन से कनेक्टेड है।
अब जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा वो तो ऐसे नहीं पूछेगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ये क्वेश्चन, कैपिटल गेन से ये क्वेश्चन, पीजीबीपी से ये क्वेश्चन, वो तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। उसमें 50C आया, कैपिटल गेन आया, आईएफओस आया, या डिडक्शन आया, या 87A का रिबेट आया। अब एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है ना, स्टूडेंट एक बार में सब कुछ नहीं सोच पाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कनेक्ट नहीं कर पाता है जो वो प्रोविजन लर्न किया था, सॉरी मैं 0.5 पहले बोल रहा हूं, कंफ्यूज बिटवीन कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोविजंस इन डिफरेंट चैप्टर्स। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग प्रोविजंस है, अब वो कंफ्यूज्ड है कि ये चैप्टर में ये जो सेक्शन है ये बाकी सेक्शन के साथ लिंक्ड है कि नहीं है। लिंक्ड है तो आपको याद रखना पड़ेगा वो लिंकेज, कि जब भी क्वेश्चन में आया तो आपको लिंकेज याद रखना पड़ेगा। अब जैसे सैलरी क्वेश्चन डिडक्शन से लिंक्ड है, सैलरी का एक क्वेश्चन है जो आपके डिडक्शन चैप्टर से भी लिंक हो सकता है, टीडीएस के चैप्टर से भी लिंक हो सकता है, कैपिटल गेन के चैप्टर से भी लिंक हो सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस। तो if you are confused between different sections and between different provisions and different chapters, this is the one of the most important problem। तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, ये चीज आपको लिख लेना चाहिए। You should have a clear cut understanding कि मैं अलग से लिख के चलूँ कि मेरा क्या different provision है different chapters का, तो मेरे को एक अलग clarity रहेगा और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर सकूँ। And last में unable to connect the provisions learned with the question given in the exam। ये लास्ट प्रॉब्लम बच्चों को फेस होता है, जो मेरे को लगता है कि सर जो क्वेश्चन हम सामने देख रहे हैं उसका प्रोविजन से हम कनेक्शन कैसे करें। प्रोविजन हमें याद है बट हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते नहीं कर पाते। तो भैया इसका सोल्यूशन एक ही है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। टैक्स इज नॉट अबाउट जस्ट लर्निंग द लॉ, टैक्स इज नॉट अबाउट जस्ट लर्निंग द लॉ, इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट। आपको लॉ के साथ साथ उसको अप्लाई भी करना चाहिए। लॉ आज समझ में आ गया, अब उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखो। तो जिसके लिए मैंने आपको सेवियर बुक अपना दे के रखा है, प्लीज टैक्स सेवियर बुक सॉल्व करिए, उसमें सारे पास्ट टर्म पेपर्स के कंपाइलेशन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अनएबल टू कनेक्ट प्रोविजन लर्नड विद द क्वेश्चन गिवन इन द एग्जाम, तो इसका ये सोल्यूशन है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बच्चों को टैक्स में डिफिकल्टी होती है। प्रोविजन भूलना, रिविजन का लैक करना, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होना, प्रोविजंस को कनेक्ट नहीं कर पाना what you have learned with the question which has been asked, and लास्ट में चैप्टर्स के बीच में जो लिंकेज है उसमें कंफ्यूज रहना। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, 5 मिस्टेक्स है, 5 रीजंस है। अगर आप इस चीज को ओवरकम कर लोगे तो आई एम वेरी वेरी मच श्योर दैट यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। मतलब पास ही नहीं होंगे, आप गुड मार्क्स लेकर आओगे, राइट गाइस। तो एक छोटा सा वीडियो मैं सोचा आपके लिए बनाऊं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। डोंट वरी, सब कुछ हम लोग करेंगे, रिविजन लेकर आएंगे, सब कुछ आपके लिए, मैराथन सीरीज सब कुछ आएगी May 23 टर्म के लिए। आप उसके बिल्कुल भी टेंशन बेटा बिल्कुल मत लो। अब हम आपको एक खाली अपडेट दे देते हैं कि सर हमारा ऑलरेडी बैचेस का जो एनरोलमेंट्स है वो ऑनगोइंग है फॉर सीए स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के कोर्सेज। सीए स्टूडेंट्स आप फटाफट जाके अपने क्लासेस जो है वो ले सकते हो फॉर November 23 टर्म, ठीक है। November 23 टर्म का हमारा जो क्लासेस है वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट होगा, और www.nikunjgoenka.com में जाके आप क्लासेस बुक कर सकते हो। सीए इंटर में जाकर टैक्स डीटी आईडीटी जो आपको लेना है, वैसे सीएमए इंटर में जाके डीटी आईडीटी जो लेना है, सीएमए फाइनल, एंड सिमिलरली सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको जो क्लासेस लेना आप ले सकते हो। करेंटली हमारे क्लासेस में ऑफर चल रहा है, NGC 500 कोड अप्लाई और गेट ह्यूज डिस्काउंट ऑन ऑल दी कोर्सेज विच यू कैन टेक फ्रॉम आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर क्लासेस। अगर काम अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगी, ये वीडियो कैसे लगी। और डेफिनेटली जो बच्चे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में अपने जूनियर्स को अच्छे से गाइड करो कि उनको क्लासेस कैसे लेनी चाहिए एंड ऑल, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और आज हम लोग 6 PM मिल रहे हैं फॉर इंटर आईडीटी का बेसिक्स। आज हम लोग 6 बजे मिल रहे हैं इंटर आईडीटी का बेसिक्स हम लोग करने वाले हैं। जीएसटी का बेसिक्स आज स्टार्ट होगा, लगातार 3-4 दिन बेसिक सेशन होगा जहाँ पे आपको एकदम कंफर्टेबल फील करा दिया जाएगा कि जीएसटी कैसे अपने को पढ़ना है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ जीएसटी, हाउ द बेसिक्स ऑफ जीएसटी वर्क्स, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। आज 6 बजे मिलना है और निकुंज गोइंका वाले यूट्यूब चैनल में होगा, इसकी स्ट्रीम बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगी, आप अपने लिंक्स अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। बाय बाय।